विपक्ष की तरफ से आरंभ में ये कहा गया कि रीमा जी पीछे जाओ। वो चर्चा चाहते हैं संसद के अंदर। सरकार की तरफ से कहा गया कि चर्चा चाहते हैं तो तुरंत चर्चा आरंभ की जाए। ये स्पष्ट हो गया सबके सामने कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं था, उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। आज सुषमा जी ने एक लंबा भाषण दिया बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में, और जो संसद में बोलना चाहती हैं उसके संबंध में अपने कुछ तर्क सामने रखे थे। हम लोग तो चाहेंगे कि पूरा देश उस तर्कों को सुने और स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ना विपक्ष की तैयारी है ना कोई तथ्य उनके पास हैं। तो आज उन्होंने एक रवैया बदल लिया है और ये कहा कि जांच करवाई जाए। जांच तब होती है जब किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हो, किसी लीगल प्रोविजन का उल्लंघन हो। बार बार हमने पूछा कि कृपया ये तो बतला दीजिए कि कौन सा कानून है जिसको उन्होंने वायलेट किया है जिसमें जांच हो सके, और किस प्रावधान में जांच होगी। इसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सरकार इस पे चर्चा चाहती है कि पूरा देश तमाम तथ्यों को सुन सके और उसके बाद संसद की कार्रवाई ढंग से चले। बहुत महत्वपूर्ण जनहित के विषय हैं, कानून है जो संसद ने पास करने हैं, उसके बाद उनके ऊपर चर्चा हो पाए। Yesterday the opposition wanted a discussion on the issues. We immediately conceded to the discussion. पवन जी थोड़ा पीछे हो जाइएगा। But the opposition was not ready and they did not want a discussion. उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अपना रवैया बदला, they changed their stance. Today they say let there be an investigation. Now investigations are held when there is some provision of law which is violated by a person. There were people who in 2G had violated the law. They were being prosecuted. They had to be investigated. In the coal scam, people had to be investigated. Now nobody has been able to point out, despite repeated requests, as to which is the provision of law they allege that anyone has violated or the External Affairs Minister has violated. They are unable to point out. Today Sushma ji gave her elaborate reasoning before the parliamentary party meeting, and the whole party wants her to give this reasoning before the country. But obviously the opposition is weak on arguments, they are strong on disturbance. आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी ने रखी है और हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन है टैक्सेशन पॉलिसी में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, उसकी बहस संसद में तुरंत आरंभ हो और ये संविधान संशोधन पारित हो। ये कानून पहली बार सन 2006 में इसका सुझाव दिया गया था। उसके बाद यूपीए की सरकार ने इस कानून को इंट्रोड्यूस किया था और बार बार चर्चा के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी एक कुछ सुझाव दिए, उनका भी रवैया था। और ये जो कानून बनाया था हमने सबसे चर्चा करने के बाद बनाया था। कांग्रेस काल के जो वित्त मंत्री थे और दोनों वित्त मंत्रियों के फाइल्स पे टिप्पणियां और ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो पुरानी स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों को स्वीकार करते हुए। आज जो कांग्रेस पार्टी ने सेपरेट डिसेंट नोट दिया है, इट्स हार्डली अ डिसेंट अगेंस्ट द बिल, इट्स अ डिसेंट अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टीज ओन प्रपोजल्स व्हिच वर ओरिजिनली गिवन। अल्कोहल को बाहर रखा जाए, ये 100% कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का कहना था और कांग्रेस के सांसद उनके मुख्यमंत्रियों के सुझाव के खिलाफ डिसेंट नोट दे रहे हैं। ये तो उनके भी बिल में था और जो भी सुझाव उन्होंने दिए हैं वो अपने बिल के खिलाफ, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस कांग्रेस के वित्त मंत्रियों ने स्वीकार की थी उसके खिलाफ और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के रवैये के खिलाफ रही है।
और इसलिए इससे भी स्पष्ट है कि जीएसटी देश के अंदर एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लागू करेगा। एक प्रकार से जितने गुड्स और सर्विसेज हैं पूरे देश के अंदर वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, सामान्य टैक्स होगा देश में। इससे टैक्स इवेजन कम होगा, लोगों को सहूलियत मानेगी, देश की जीडीपी 1-1.5-2% बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो देश का व्यापारी है वो जीएसटी लागू करने की जो मांग कर रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उस सब इच्छाओं के खिलाफ और देश की जीडीपी बढ़े उसके खिलाफ ये डिसेंट नोट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने इस गैर जिम्मेवाराना रवैये पर पुनः विचार करेगी। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कानून खुद ही संसद में लाए हों, जो उनकी राज्य सरकारों ने समर्थन किया हो, उन्हीं सुझावों पे डिसेंट नोट दे दे। कांग्रेस ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, ऐसे में इस बिल को पारित करा पाना कितना मुमकिन होगा? देखिए, अगर कांग्रेस इसका विरोध करती है तो देश कांग्रेस का विरोध करेगा। देश का एक एक नागरिक और देश का एक एक व्यापारी कांग्रेस का विरोध करेगा, क्योंकि ये एक समन्वय और आम राय बनी थी पूरी बहुत लंबी चर्चा के बाद। कांग्रेस देश के विकास के खिलाफ है, ये डिसेंट नोट देने के बाद कांग्रेस ने इसको इस्टेब्लिश कर दिया। देखिए, आई एम होपफुल एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द जीएसटी लेजिस्लेशन। वी विल स्टिल ट्राई एंड बिल्ड कंसेंसस and explain the rationale and reasoning as far as the Congress party. Thank you. कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के मुखिया के इस नारे की पोल खुल गई है, जो नारा दिया था कि मायावती प्लीज मायावती चर्चा करा दीजिए ना, प्लीज चर्चा।